नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी। मैं पूनम और मैं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कोरोना ने 4 की ली जान, सोलन सिरमौर में एक, शिमला में 2 की मौत। चट्टान का पत्थर गिरने से 4 लेन निर्माण में लगे सहायक ऑपरेटर की दर्दनाक मौत। घटना के बाद 2 घंटे बंद रहा एनएच। घर में घुसकर बंदरों ने बुजुर्ग महिला पर बोला हमला, लगे 27 टांके। पानी की आपूर्ति ठप होने से करसोग की जनता में गुस्सा, कई जन संगठनों ने मिलकर किया विरोध। मानसून ने कहा अलविदा, इस बार कम ही बरसे मेघ, 17 साल बाद हिमाचल में कम हुई बारिश। बाबरी मस्जिद मामले में कोर्ट के फैसले से भाजपाई खुश। 2.5 साल निकल चुके हैं, अगले 2.5 साल में पूरे करने हैं काम। शहरी विकास मंत्री ने कहा स्पीड पर देना होगा ध्यान। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। कभी भी रैश ड्राइविंग ना करें, कभी शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, 2 व्हीलर में हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें। आइए हम सड़क सुरक्षा को एक आदत बनाएं ताकि हर साल हजारों लोगों की जान सड़क पर ना जाए। रोड सेफ्टी सेल परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। अब खबरें विस्तार से। कोरोना से शाम 5 बजे तक प्रदेश में 4 और लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 2 शिमला, 1 सोलन, 1 मौत सिरमौर में हुई है। शाम 5 बजे तक प्रदेश में कोरोना के 55 नए मामले आ चुके थे और 202 लोग रिकवर भी हुए थे। 4 लेन निर्माण में एलएनटी पर पत्थर गिरने से सहायक ऑपरेटर की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना बुधवार को सुबह 4 लेन निर्माण कटिंग का कार्य करने के दौरान हुई। सहायक ऑपरेटर रामलाल पुत्र रतन चंद, आयु 24 वर्ष, निवासी उधमपुर, जम्मू कटिंग के मलबे को टिप्पर में भर रहा था। अचानक कटिंग वाली पहाड़ी से बड़ी चट्टान सीधे एलएनटी के कैबिन पर आ गिरी, जिसकी चपेट में इस युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी देते हुए पुलिस चौकी प्रभारी नारायण ठाकुर ने बताया कि पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। छानबीन जारी है। उन्होंने कहा कि इस घटना से सड़क के दोनों ओर बड़ा लंबा जाम लगने से एनएच 2 घंटे बाधित रहा, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने बहाल किया। पर्यटन नगरी डलहौजी में बंदरों के आतंक से लोग सहमे हुए हैं। ये कब किस पर हमला कर दें पता भी नहीं चलता। ऐसा ही एक मामला बुधवार सुबह डलहौजी के वार्ड नंबर 3 में पेश आया। यहाँ 78 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला अपने घर में कुर्सी पर बैठकर आराम कर रही थी कि अचानक बंदरों का झुंड वहाँ पहुँच गया। इनमें से एक बंदर ने बुजुर्ग महिला पर हमला बोल दिया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। शोर मचाने पर परिजनों ने बड़ी मुश्किल से बंदरों के चंगुल से छुड़ाकर महिला की जान बचाई और उपचार के लिए नागरिक अस्पताल डलहौजी पहुंचाया, जहां महिला के सिर और कान पर 27 टांके लगे। उधर वन मंडल अधिकारी कमल भारती ने बताया कि डलहौजी में बंदर पकड़ने का अभियान चला हुआ है, जिसमें अभी करीब 31 बंदरों को पकड़ा जा चुका है, जिन्हें नसबंदी के लिए सरोल भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे बंदर हैं जो ज्यादा आतंकित हो गए हैं और ये पकड़ में भी नहीं आ रहे हैं। ऐसे बंदरों को काबू करने के लिए एक टीम को बुलाया गया है। लोअर करसोग में कई दिनों से ठप पानी की आपूर्ति के विरोध में बहुत से संगठनों ने अपना रोष व्यक्त किया। करसोग टाउन में पिछले 15 दिनों से पीने का पानी नहीं है। पीने के लिए दूर दूर की बावड़ी से पानी लाना पड़ रहा है, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। इसी तरह माहूनाग, चुराग एवं बखरोट में भी पिछले 15 दिनों से पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि जहां से पानी आता है वहां पर किसी प्रभावशाली नेता के रिश्तेदारों के बगीचे को सड़क जा रही है, जिसके कारण माहूनाग की ओर जाने वाली पाइपलाइन बाधित हुई है। लोगों ने आईपीएच विभाग तथा एसडीएम के समक्ष रोष प्रकट किया है, लेकिन अभी तक इस बारे में कुछ नहीं किया गया। ऐसे में इन सभी मुद्दों को लेकर कुछ संगठनों ने मिलकर अपना रोष मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को तहसीलदार के माध्यम से भेजा है। हम करसोग क्षेत्र के विभिन्न संगठनों के लोग जो ये पेयजल संकट गंभीर रूप से है, इसकी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इसमें जो करसोग क्षेत्र के में पिछले 10 दिनों से पानी की
व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो रही है, जिसमें दौर करसो, क्यारगी, बजराट और ये चलारू वगैरह क्षेत्र आते हैं। और इसके साथ साथ ये जो कसोक क्षेत्र से जो शंकरदेरा रोड निकल रहा है, इसमें ठेकेदार की लापरवाही से पेयजल पाइपें टूट रही है। और ये क्षेत्र जो है, ये सड़क जो है जंजैली के लिए निकल रही है और लोगों को पानी की गंभीर समस्या हो रही है। लोगों को खड्ड से पानी यूज़ करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जो मंडल चुराग क्षेत्र में 3 पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई है। ज्ञात हुआ है कि तावड़ी गांव में सड़क का निर्माण हो रहा है, जो कि जल शक्ति विभाग के मंत्री के निजी रिश्तेदार के बगीचे को निकल रहा है। हजारों लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इसमें कुछ भाग चुराग क्षेत्र का और ग्राम पंचायत सपनोट के विभिन्न गांवों में माहुनाक, सरतैड़ा, चलानी, दराखड़, सरहाल, मांजू, दरड़ और दराखड़ में पिछले 10 दिनों से पानी का गंभीर संकट पैदा हुआ है। विभाग को बार बार अनुरोध करने के पश्चात भी इस समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। आज हमने तहसीलदार माध्यम से मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया है और इसके साथ साथ आने वाले समय में यदि ये इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इस समस्या के समाधान के लिए संघर्ष किया जाएगा। हिमाचल से मानसून ने बुधवार को अलविदा कह दिया। इस साल हिमाचल पर मानसून की मेहरबानी कम ही रही। प्रदेश में इस साल सामान्य से 26% कम बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया, 17 साल बाद हिमाचल प्रदेश में इतनी कम बारिश हुई है। इससे पहले 2004 में इतनी कम बारिश दर्ज की गई थी। बाबरी मस्जिद मामले में कोर्ट के फैसले से भाजपाई खुश हैं। 28 साल बाद बाबरी भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सहित 32 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बाबरी मस्जिद केस का सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले का स्वागत किया है और कहा कि इससे कांग्रेस की ओर से किए गए दुष्प्रचार का भी भंडाफोड़ हुआ है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला स्मार्ट सिटी में बने एडवाइजरी फोरम के साथ विकासात्मक कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार के 2.5 साल निकल चुके हैं और अगले 2.5 साल में काम पूरे करने हैं, इसलिए स्पीड पर ध्यान दें। उन्होंने माना कि शिमला हो या धर्मशाला, काम की गति अब तक वैसी नहीं रही है जैसी होनी चाहिए थी। और एक बात को ध्यान में रखना ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का टाइम 5 साल की किया है। मैक्सिमम 6 महीने इसमें जो है वो कोविड-19 के कारण जो है मिल सकते हैं, तो इसलिए हमारा 2.5 साल का समय जो है वो निकल चुका है। हमको बड़ी तेजी के साथ जो है वो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जो हमारे पास ऑलरेडी पाइपलाइन में है, जैसा बताया गया कि 900 करोड़ के जो है वो प्रोजेक्ट हमने या तो एग्जीक्यूशन की स्टेज पर हैं या टेंडरिंग की स्टेज पर हैं, टेंडर हो चुके हैं उसमें, तो उनको तेजी से बढ़ाया जाए, ऐसा मेरा जो है वो सारे जो हमारे डिपार्टमेंट में है उनसे भी रिक्वेस्ट है। क्योंकि डिपार्टमेंटल सिस्टम जो है वो इसीलिए अपनाया गया है कि तेजी से काम हो सके। इसको समय पर जो है वो बोर्ड जो है स्पेशल पर्पस व्हीकल है वो भी मॉनिटर करती रहती है। मिनिस्टर आपके लेवल पर भी जो है मीटिंग होती है। हम ये ध्यान में रखें कि 1 साल पहले हमारा धर्मशाला का प्रोजेक्ट शुरू हो गया, लेकिन अभी तक धर्मशाला में जो है वो उस गति से काम नहीं हो पाया है जो अभी तक पूरा हो जाना चाहिए। इसलिए शिमला में भी हम अगर नई चीज़ें को जो है वो निकालते रहेंगे और उसको देंगे तो अल्टीमेटली जब प्रोजेक्ट खत्म होगा इसका पीरियड और वो काम पूरा नहीं होगा तो फिर वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से फंडिंग नहीं होगी। इसलिए अभी हम उन प्रोजेक्ट्स पर विशेष रूप से ध्यान दें
जो इस पीरियड के अंदर खत्म हो सकते हैं। और शिमला जो है वो बेसिक इसकी जो है वो आज आवश्यकता है कंजेशन फ्री हो जाए, इसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। आपके जो है वो पेडेस्ट्रियंस के लिए जो है बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बने हैं। ये सारी चीज़ें जो है पार्किंग यहाँ की बहुत मेजर जो है वो समस्या है, उनके ऊपर हमारा राम बाजार है, लोअर बाजार है, सब्जी मंडी है, इसको जो है वो नए एक स्मार्ट सिटी का रूप मिले, तो इस दृष्टि से जो है मुकाबला। और स्मार्ट सिटी का एक सबसे बड़ा जो मेजर कंपोनेंट है वो हमारा कमांड सेंटर जो है वो स्मार्ट सिटी का कमांड सेंटर जो है उसके लिए शायद सेक्रेटेरिएट में जो है वो एक फ्लोर डेडिकेट किया गया है, तो उसको जो है उसके ऊपर भी हमको जो है वो तेजी से काम करना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर स्मार्ट सिटी जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों को बाकी जो सुझाव हैं वो आप मेरे स्वर पर बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तेजी से अब काम पिछले 5-7 महीने में शुरू हुआ है, अगर वो रफ्तार बनी रही तो निश्चित रूप से जो है वो शिमला के स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी तेजी से आगे बढ़ेंगे और उन पर जो है वो हम सब कंसंट्रेट करें।